हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार कश्यप आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड 07 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सेट 7 क्लास 10th का जो अनसोल्ड 2025 है उसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम पहले जो पार्ट में सारे के सारे एमसीक्यू अटेम्प्ट कर चुके। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन बी, सारी के सारे सेक्शन बी के जितने भी क्वेश्चन है वे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखियो। सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है वह है, सिद्ध कीजिए 4 माइनस 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो कई बार कर चुके इस टाइप का सवाल हम, तो एक बार फिर से करते हैं सॉल्यूशन। क्या करते हैं, सबसे पहले उल्टा मान लेते हैं। माना 4 माइनस 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं P बटे Q के रूप में, P बटे Q के रूप में, जहां Q नोट इक्वल 0 और पी क्यू दोनों के दोनों क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। अब इसके बाद ध्यान दियो, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। 4 को इधर ले गए पहले, माइनस के 3√2 बराबर P बटे Q माइनस के 4। इसको ऐसे लिख लेंगे, माइनस के 3√2 बराबर लेस आ गया Q और ये P माइनस के इधर आ गया 4Q। -3 यहाँ से बटे में चला गया, तो √2 बराबर P माइनस 4Q बटे माइनस के 3Q। आप चाहो तो माइनस से ऊपर नीचे गुना कर दो, तो √2 बराबर 4Q प्लस का हो जाएगा, माइनस से गुना करते ही P माइनस का हो जाएगा, बटे में कितना आ गया Q, 3Q। इसके बाद चूंकि P व Q पूर्णांक है, अतः जो 4Q माइनस P बटे 3Q है वो कैसी संख्या, परिमेय, परिमेय संख्या है। परंतु परंतु √2 जो इसके बराबर है वो अपरिमेय है, अपरिमेय जो कि एक विरोधाभास है, जो कि एक विरोधाभास है, विरोधाभास है। और इसीलिए या अतः हमारी अभिधारणा गलत है, हमारी अभिधारणा गलत है। इसीलिए 4 माइनस के 3√2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ध्यान दियो, अच्छा सवाल है, कर लियो। अगले में कह रहा 36 15 की मूल बिंदु से दूरी। भाई मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हुआ है, 0,0। ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, या तो आप डायरेक्ट लिख दो, √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर लगा गया, √x2 माइनस x1, 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 36 गुना 36। ठीक है, ऐसे गुना कर लो, 6 6 36, 3 बचे, 36 18 18 36, 36 3 39, कितने बचे 3 3 3 और 3 12, तो 1296। 15 का स्क्वायर 225, जोड़ दो जरा, √6 5 11। ठीक है, 9 2 11 और 1 12, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 1521, और 1521 किसका हुआ है, 39 का। तो ये आपका आंसर है। तो बिंदु 36 15 की जो मूल बिंदु से दूरी है वो कितनी आ गई, 39। इसके बाद अगला सवाल, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। ध्यान दियो, यो बिंदु है -1, 7, इधर यो बिंदु है 4, -3। यो कोई बिंदु है C जो इसे 2:3 में विभक्त कर रहा, जिसके निर्देशांक x y है। ये बताना, यो x1 यो y1 यो x2 यो y2। ठीक है, तो विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या होगा, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में m1 प्लस m2, बात ठीक है। और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2।
x1 y1 x2 y2 मिल गए, ये अनुपात को m1 m2 मान लेंगे, उठा के फॉर्मूले में रखो, m1 का मान 2, x2 का मान 4 प्लस m2 का मान 3, x1 का मान -1 बटे m1 प्लस m2, 4 दूनी 8 माइनस के 3 बटे में 5, 8 में से 3 गए, 5 बटे 5, 5 से 5 उड़ा दो तो x का मान आ गया 1। इधर आ जाओ, y बराबर m1 का मान 2, y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 3, y1 का मान 7 और बटे में m1 प्लस m2, 3 दूनी के 6, 7 तिया 21 और 3 और 2 5, y बराबर 21 में से 6 गए 15 बटे में 5, 5 तिया 15, y का मान 3। तो विभाजन बिंदु क्या आ गया हमारा 1 कोमा प्लस के 3, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन लिख रहा सिद्ध कीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर। सर उससे नहीं कहा है, ध्यान से देखो कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। हमने माना सबसे पहले ABC कोई समकोण त्रिभुज है, कोई समकोण त्रिभुज है। जब ABC समकोण त्रिभुज है, ध्यान दियो, इस तरह ले लिया हमने, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। ये होता है कर्ण 90 के सामने, और BC इस A को थीटा मान लिया, इसके सामने हो गया हमारा लंब, A दे रखा, थीटा ना मानना चाहे, तो A के सामने हो गया लंब और ये हो गया आधार, ठीक है भाई। अब ध्यान दियो, वी नो दैट हमें एक बात पता, क्या पता, जो tan A होता है वो क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब BC आधार AB, और जो sec A होता है वो होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण AC बटे आधार AB। समझ में आ गई नहीं आ गई यहाँ तक। अब इसके बाद वी नो दैट हमें पता, क्या पता, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर, कर्ण तो हो गया AC का स्क्वायर बराबर लंब हो गया BC का स्क्वायर और आधार हो गया AB का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये लाना, देखो इसके बटे में भी AB, इसके बटे में भी AB, यहाँ सबके बटे में AB कर दो, तो AB स्क्वायर से भाग देने पर, AB स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देने पर, जैसे AB स्क्वायर से भाग दिया, AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर हो गया, BC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर हो गया, प्लस AB स्क्वायर बटे AB स्क्वायर हो गया। AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कट गया, इसको ऐसे लिख लो AC बटे AB का होल स्क्वायर, इसको लिख लो BC बटे AB का होल स्क्वायर, और प्लस में कितना 1, यहाँ तक ठीक है। अब AC बटे AB हमारा क्या हुआ है sec, तो इसे sec स्क्वायर लिख लेंगे। BC बटे AB हमारा क्या है, यहाँ से tan है, इसे tan स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस 1 पलट के लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर है बराबर में कितना sec स्क्वायर है, और ये हमारा प्रूफ हो गया। आगे बात समझ में, ये था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है फर्स्ट का ई, इसमें लिख रहा है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, त्रिज्या पर वाले उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है, इस खिलौने का आयतन बताना। तो देखो हम सेट 4 में ये क्वेश्चन हम कर चुके, 5वें का जो पहला पार्ट था अथवा वाला, वो यही क्वेश्चन था सेम, तो आप इसे वहीं से पढ़ लो, वहां पे हमने इसका आयतन भी निकाला था और संपूर्ण पृष्ठ भी, तो पढ़ लेना, वहां से पढ़ भी रखा होगा तो अच्छी बात है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले का F, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। परिवार माप 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, परिवारों की संख्या जिसे बारंबार था बोल लेंगे 7, 8, 2, 2, 1, और इसमें कहा बहुलक ज्ञात करो, बहुलक ज्ञात करो। तो ध्यान से देखिए बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। हमें क्या करना, इनमें सबसे बड़ी बारंबारता देखेंगे, सबसे पहले क्या है, तो सबसे बड़ी बारंबारता क्या है 8, इसे नाम दे देंगे हम F1। तो लिखेंगे सबसे पहले यहां सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता क्या है 8 है, जो किसमें आ रही 3 से 5 में आती है, 3 से 5 में आती
है। अब एल का मान यहां से ये वाला 3 हो गया, जो भी अंतराल हमने सिलेक्ट करा उसका जो पहला मान है वो एल का मान है। एच का मान हम इसमें से घटा देंगे, 5 में से 3 गए 2। F1 का मान मैंने जो बताया जो सबसे बड़ी बारंबार था वो F1 का मान, इससे ऊपर वाला 1 से कम कर दो F0 का मान, नीचे वाला 1 में जोड़ो F2 का मान। F0 का मान कितना हो गया 7, F2 का मान कितना हो गया 2। बस बहुलक का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो बहुलक बराबर होता है L प्लस कितना F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। L का मान 3 प्लस F1 का मान 8 माइनस F0 का मान 7, 2 गुना F1 का मान 8 माइनस F0 का मान 7 माइनस 2 गुना H का मान 2। कितना बचा ध्यान दियो, 3 प्लस 8 में से 7 गया 1, 8 दूनी 16 माइनस 7 माइनस 2 माइनस के 9 गुना में कितना 2। ये हो गया 3 प्लस 2 1 कम 2 बटे 16 में से 9 गए 7। ये हो गया 3 प्लस 0.20 हो गया ना, 7 दूनी 14 60 हो गया, 7 अट्ठे 56, तो 3.28 ये बहुलक का मान आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। ये लिख रहा कि द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात करो और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच करो। देखो अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी से आया हुआ। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 ये हमें कोई बहुपद दे रखा, बात ठीक है, इसके फैक्टर कर रहे हैं, इसको px मान लो। तो 4 तिया 12 के गुणनखंड जिन्हें घटाकर 1 आ जा, तो 3x स्क्वायर माइनस 4 में से 3 गए 1 और 4 तिया 12 और x माइनस के 4, यहां से हो गया 3x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस के 3x माइनस के 4, इन दोनों में x कॉमन ले लो तो 3x माइनस के 4 बचा, प्लस का 1 कॉमन ले लो 3x माइनस के 4 बचा, 3x माइनस 4 दोनों में से 1 आ गया, यहां से x प्लस 1 बचा। बात ठीक है भाई। इसके बाद लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए दोनों को 0 के बराबर रख दो अलग अलग, 3x माइनस 4 0, x प्लस 1 0, यहां से 3x का मान कितना आ गया इधर जाकर 4, x का मान आ गया 4 बटे 3, यहां से x का मान आ गया माइनस के 1, तो ये तो आ गया शून्यक। बात ठीक है। अब इनकी जांच करनी, संबंधों की सत्यता की जांच, संबंध की जांच सत्यता की जांच जो भी है, तो जांच करेंगे। जांच देखो, जांच में हमें पता, वी नो दैट, क्या पता हमें, जो शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल, पहले योग आएगा, शून्यकों का योगफल बराबर किसके होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि माइनस के बी बटे ए। शून्यकों का योग जोड़ दो जरा, 4 बटे 3 प्लस माइनस 1 बराबर एक्स का गुणांक माइनस 1, तो माइनस के 1 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 3। अब बस यो देख लो बराबर आ रहेगा, इसका एलसीएम आ गया 3, ये 4, 3 एकम माइनस 3 बराबर प्लस 1 बटे 3, तो 4 में से 3 गया, 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 3, दोनों साइड बराबर आ रही, यानी कि ये संबंध योग के लिए तो सत्य है। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होगा अचर पद यानी कि c बटे a एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलते हैं आगे को, तो क्या आ रहा ध्यान दियो, शून्यकों का गुणनफल 4 बटे 3 गुना माइनस 1 बराबर अचर पद कितना है माइनस के 4 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 3, ये रख दो उठा गया, तो माइनस 4 बटे 3 बराबर माइनस 4 बटे 3, तो गुणनफल भी सेटिस्फाई है और योग भी सेटिस्फाई है, और यही हमारा आंसर हो गया। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसमें लिख रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। भाई ध्यान से समझियो, हमने मान लिया, माना दो संख्या x व 27 माइनस x है, योग दे रखा 27, अगर एक मान लो x है
तो दूसरी निकालने के लिए 27 में से तो घटाना पड़ेगा। तो एक्स वाई ना मान के हमने क्या करा, एक्स और 27 माइनस एक्स मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका जो गुणनफल है वो कितना है, 182। बात ठीक है। अब इसे सोल्व कर लो, एक्स की 27 से गुना, 27 एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर में 182। एक्स स्क्वायर इधर ले गए प्लस का, 27 एक्स इधर ले गए माइनस का, 182 इधर प्लस का ही है, और बराबर में क्या बचा, जीरो। इस जीरो को इधर लिख दो, बराबर जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182। अब इसके बाद 182 के फैक्टर जी ने जोड़ के 27 आ जा, एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13, 14 गुना 13 27, 14 13 182, एक्स प्लस 182 बराबर जीरो। अब एक्स स्क्वायर माइनस के 14 एक्स माइनस के 13 एक्स प्लस 182 बराबर जीरो। यहां से x कॉमन, x माइनस 14 बचा, माइनस के 13 कॉमन, x माइनस 14 बचा बराबर जीरो। x माइनस 14 एक आ गया, x माइनस 13 एक आ गया बराबर जीरो। x माइनस 14 बराबर जीरो, तो x का मान 14, और x माइनस 13 बराबर जीरो, तो x का मान 13। तो x बराबर 14, तब ठीक है ना, x बराबर अगर 14 है तब समी इससे, तब दूसरी संख्या, तब पहली संख्या कितनी होगी 14, और दूसरी संख्या कितनी होगी 27 माइनस 14 बराबर 13। और यदि x बराबर 13, तब पहली संख्या हो गई 13 और दूसरी संख्या हो गई 27 माइनस 13 बराबर 14। तो संख्या तो 13 14 ही है, तो लिख देंगे अतः संख्याएं 13 व 14 है, 13 व 14 है। ये आंसर हो गया, ठीक है भाई। इसके बाद अगला सवाल है 2 का सी। इसमें लिख रहा, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। सॉल्यूशन ध्यान से देखियो, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसके बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY खींची गई है, खींची गई है। ध्यान से समझियो, यो कोई वृत्त है, इसका यो बिंदु है P, यो केंद्र है O, यो है स्पर्श रेखा XY। बात ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना, त्रिज्या पर लंब, यानी कि ये जो त्रिज्या है OP, ये इस पे क्या है लंब, यानी कि कोण OPY या OPX कोई सा कह लो, 90 डिग्री सिद्ध करना। बात ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो हमने क्या करा, एक पॉइंट ले लिया कोई भी स्पर्श रेखा पे Q, और इसको हमने इससे मिला दिया। तो इसको हम रचना डाल के लिखते हैं इसमें कि स्पर्श रेखा पर किसी बिंदु Q को O से मिलाया। अब मिला दिया हमने इसको, ठीक है। अब हम प्रूफ करते हैं, ध्यान दियो। देखो सबसे पहली बात, बिंदु P परिधि पे स्थित है तो त्रिज्या होगी। और हमने पढ़ा अब तक क्या, कि अगर कोई भी वृत्त है, उस वृत्त में कोई बिंदु वृत्त के अंदर है तो वो दूरी त्रिज्या से कम, और वृत्त के बाहर है तो वो दूरी त्रिज्या से ज्यादा है। तो चूंकि Q जो है वो वृत्त के बाहर है, वृत्त के बाहर है, अतः जो दूरी OQ है वो ज्यादा है किससे, OP से। अब देखो Q को जैसे जैसे इसकी तरफ लाओगे तो ये Q बिंदु किस पर आ जाएगा, P पे, और ये दूरी जो है सबसे छोटी होनी चाहिए, तभी क्या होगा, यो 90 डिग्री। बात ठीक है। अगर ये देखो जब तक वृत्त के बाहर चलता रहेगा तो दूरी ज्यादा होती रहेगी, तो हम क्या करेंगे, Q को P की तरफ लाएंगे, ठीक है। समझिए ध्यान से,
जैसे हम ओ को क्यू को पी की तरफ लाए, ये बिंदु पी पात तो ही ये तुरंत क्या हो जाएगा 90 डिग्री, सबसे दूरी छोटी है ये हम दिखा देंगे। ठीक है, तो लिख देंगे चूंकि, या लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं कि किसी बिंदु से किसी रेखा की लंबवत दूरी, किसी रेखा की लंबवत दूरी क्या होती है, सबसे कम होती है। किसी बिंदु से किसी रेखा की जो लंबवत दूरी है वो बिंदु से रेखा पर किसी भी बिंदु को मिलाने वाली दूरी से कम होती है, कम होती है। बात समझ में आ गई? समझिए, देखो ओ से जो पी की दूरी है ये लंबवत अगर है तो इसका मतलब है पी जो है, पी ओपी ये लंब है किस पे, एक्स वाई पे। तो ध्यान दियो, तो चूंकि पहला केस ध्यान दो, यदि क्यू वृत्त पर है, तब जो ओ क्यू है वो बराबर किसके हो जाएगा, ओपी के। बात ठीक है? और यदि क्यू वृत्त के बाहर है, स्पर्श रेखा पे कहीं भी, ओ क्यू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ओपी से। तो किसी भी केस में ओ क्यू जो दूरी है वो ओपी से तो छोटी नहीं आ रही, बराबर ही तो आ रही। अब जब बराबर है तो यही क्या है, सबसे छोटी। ठीक है ना? तो अतः दूरी ओपी सबसे छोटी है और ये लंब है, और इसीलिए आपका कोण OPY है वो कितना हो गया, 90 डिग्री। ये सिद्ध करना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि दो त्रिभुजों में संगत कोण अगर बराबर है तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ध्यान से देखियो सर, सॉल्यूशन हमने क्या करा, ये भी एक परमेय है, हमने लिख दिया सबसे पहले, माना त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR, दो त्रिभुज इस प्रकार है कि उनके संगत कोण बराबर है। ए बराबर है P के, B बराबर है Q के और C बराबर है R के। ये हमने मान लिया। एक त्रिभुज हो गया हमारा ABC, ABC। एक त्रिभुज हो गया हमारा PQR, PQR। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। ये हमने पता कर लिया सबसे पहले। अब हमें ये दिखाना, ये जो भुजाएं है ये समानुपात में है और त्रिभुज क्या है, समरूप है। भाई ध्यान दियो, जा देखो समझिए ध्यान से। तो हमने क्या करा, सबसे पहले सिद्ध करेंगे हम, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना, ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर के बराबर है ए सी बटे पी आर के, या फिर ये कह सको कोण ए बी सी समरूप है कोण इसके पी क्यू आर के। ये हमें सिद्ध करना है यहां से। बात ठीक है? अब ध्यान दियो, हमने एक रचना करी। रचना क्या करी हमने, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर के समांतर एक रेखा MN खींची जो इस प्रकार है। किस प्रकार है कि जो AB है वो बराबर हो जाएगी, जैसे मान लो ये MN है, जो AB है वो PM के बराबर और जो AC है वो PN के बराबर। ये हमने ले ली। ठीक है? अब ध्यान दियो, देखो जब ये इसके समांतर है तो यो कोण जो है वो भी वही कोण होगा, तो जो Q है वही M होगा, जो R है वही N होगा। बात ठीक है? अब ध्यान दियो, तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज PMN
एन में। देखो सबसे पहले ए बी बराबर है ए सी के, पी एम के, सॉरी, ए बी बराबर है पी एम के, ए सी बराबर है पी एन के, और साथ में कोण क्या है, कोण ए बराबर है कोण पी के। तो साइड एंगल साइड से त्रिभुज ए बी सी जो है सर्वांग सम हो गया त्रिभुज पी एम एन के। बात ठीक है भाई, ये किसके सर्वांग सम हो गया, पी एम एन के। तो इसीलिए जो बी सी है, बी सी बराबर किसके आ जाएगी, एम एन के। यहां तक ठीक है। अब इसके बाद हमें दिखाना ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर के, बराबर है ए सी बटे पी आर के। तो ध्यान दियो, समझिए ध्यान से, देखो तो अब त्रिभुज पी क्यू आर में जो एम एन है वो समांतर है किसके, क्यू आर के। तो अतः थेल्स परमे से, थेल्स परमे से हम क्या लिख सके, पी एम बटे एम क्यू लिख लो या पी क्यू लिख लो, बराबर पी एन बटे एन आर। समझ में आ गई नहीं आ गई, पी एन बटे पी आर। या हम इसे ऐसे भी लिख सके, पी एम बटे पी क्यू बराबर पी एन बटे पी आर बराबर एम एन बटे क्यू आर, एम एन बटे क्यू आर लिख सके नहीं आराम से। अब ध्यान दियो, पी एम किसके बराबर है, ए बी के। तो पी एम की जगह लिख देंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर पी एन की जगह लिख देंगे ए सी बटे पी आर बराबर एम एन की जगह लिख देंगे बी सी बटे क्यू आर। होगी नहीं होगी। अब ध्यान दियो, अब जब तीनों भुजाएं समानुपात में है तो अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। और यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। ठीक है भाई। इसके बाद अगला सवाल है, माध्य का ज्ञात कीजिए। भार किलोग्राम, जिसे क्लास इंटरवल बोल दिया, 40 से 45, 45 से 50 से 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, और ये थी 2 3 8 6 6 3 2। ठीक है, माध्य का ज्ञात करनी। देखो ये बता रखा, माध्य का अगर ज्ञात करनी तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, संचयी बारंबारता। 2 एज इट इज, 3 और 2 5, 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 6 25, 25 3 28, 28 और 2 30। तो n का मान कितना आ गया यहाँ से, 30, 30 आ गया। n का आधा करेंगे, n बटे 2, 30 बटे 2 कितना आ गया, 15, 15 कुछ में ढूंढेंगे, 15 नहीं है तो 15 से अगला नंबर 19 पकड़ लेंगे। इसमें है 55 से 60 में, तो लिख देंगे जो 55 से 60 में आता है। बात ठीक है। तो यहां से L का मान कितना हो गया, 55, H का मान 60 में से 55 घटा दो 5, इससे इधर वाला F का मान, इससे ऊपर वाला CF का मान, F का मान 6, CF का मान 13। क्या कह रहा, माध्यक, माध्य बताना, माध्यक, माध्य का माध्यक या M बराबर फॉर्मूला L प्लस N बटे 2 माइनस CF बटे F गुना H। L का मान कितना है 55 प्लस N बटे 2 का मान 15, CF का मान 13 बटे F का मान 6 गुना H का मान हो गया भाई 5। तो 55 प्लस 15 में से 13 गए, 2 बटे 6 गुना 5, 2 तिया 6, तो कितना हो गया 55 प्लस 5 बटे 3, 55 प्लस 3 कम 3, 3 6 18, 3 6 18, 1 6 7 लिख दो। तो 55 और 1 56.67, ये आ गई माध्य का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम देखो सेट 2 में कर चुके। हाँ, सेट 2 में क्वेश्चन नंबर पहले का चै, तो वहां से पढ़ लियो, सेट 2 पहले का चै। ठीक है भाई, इसको आप वहां से पढ़ लियो। और सेम सवाल है, बस थोड़ा सा डिजिट एक थोड़ी सी चेंज कर दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप कर लियो वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करो जिसका nवां पद दे रखा an बराबर 3 प्लस 2n।
तो देखो हमारे सिलेबस में एपी है, तो सूची कुछ भी हो एपी ही बननी। तो चूंकि एन बराबर दे रखा 3+2n, हमने एन का मान क्या रखा, इसमें 1 रख दिया, तो हमारा A1 आ गया। 3+2 गुना 1, 3 और 2 5। एन का मान हमने 2 रख दिया, तो हमारा A2 आ गया। 3+2 गुना 2, 2 दूनी 4, 3 7। एन का मान हमने 3 रख दिया, तो ए एन बराबर कितना हो गया, 3+2 गुना 3, 2 तिया 6, 3 9, एंड सो ऑन। इसी वे में हम चलते रहे, तो हमारे पास एपी आ गई। 3 टर्म्स हम एपी लिख देंगे, 5 7 9, 5,7,9 एंड सो ऑन। ये हमारी एपी आ गई। अब इसके बाद जब हमें एपी मिल गई, तो एपी से हमारा प्रथम पद ए का मान 5 हो गया, सारवंतर डी का मान 7-5 2 आ गया। एन का मान अगर 24 है, तो हमें एस एन बताना क्या होगा भाई, 24 पदों का योग। तो देखो वी नो दैट हमें एक बात पता, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन का मान हो गया 24, बटे में कितना आ गया 2, 2 गुना ए का मान हो गया 5, एन का मान 24 माइनस 1, डी का मान हो गया 2। तो 2 से काट दो, 24 कितनी बार कटा, 12 बार। 5 दूनी में 10, 24 में से 1 गया 23, गुना में 2, तो 12 गुना में 10 प्लस 23 दूनी 46, और 12 गुना 46 10 56, 12 छिका 72, 12 पंजे 60 और 7 67। तो यह आ गया इसके 24 पदों का योग। ठीक है भाई। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो ये सवाल हम आपको नहीं कराने गए, क्योंकि इसके जैसे हम 2 सवाल पहले करा चुके, तो मैं आपको बता रहा हूँ सेम सवाल है, बस थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। तो आप आराम से पढ़ रखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा तो भी आप पढ़ लियो। तो ये मैं बता रहा आपसे, एक तो हमने करा था सेट 3 में तीसरे का पहला, सेट 3 में तीसरे का पहला सेम था, बस 66 की जगह क्या आ गया था 88, और अंतर 2 की जगह क्या आ गया था 4। ये तो था इसमें। एक और इसी का भाई था, वो हमने सेट 2 में करा था, सेट 2 में करा था हमने, और उसमें योग कितना था 99, और अंतर कितना था 5। तो भाई पढ़ रखा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा तो और अच्छी बात है, तुम्हारी टेंशन खत्म हो रही, फेल हो जाइयो, इससे ज्यादा कुछ ना करियो। ठीक है, और पढ़ लोगे तो ज्यादा बेटर है। तो इसे इन 2 सवाल को करने के बाद आप ये तीसरा सवाल इजीली निकाल दोगे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिख रहा है, देखो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भाई एनसीईआरटी का सवाल है, 9वें चैप्टर में दूसरा क्वेश्चन। ये मान लो पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई है यहां से यहाँ, आंधी आने से यहां से पेड़ ब्रोक हुआ, टूट गया, ब्रेक हुआ, और ये आके मान लो ऐसे यहाँ गिर गया, और ये यहाँ पे यो झुक गया, ये जो हिस्सा है यो गिर के ऐसे यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद ये कितने डिग्री का कोण बना रहा, 30 डिग्री का। बात ठीक है। पेड़ के पाद बिंदु, ये पाद बिंदु होता है कि दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये दूरी कितनी है 8। पेड़ की ऊंचाई बतानी है। हमने क्या करा, हमारा पेड़ तिरछा हो गया क्या, हाँ जी, कोई बात नहीं, समझ लियो, मैथ है मान लो। हमारा पेड़ 2 हिस्सों में टूटा है यहाँ से, तो हमने नीचे वाले को मान लिया h1 और ऊपर वाले को मान लिया h2। तो पेड़ की टोटल ऊंचाई होगी h1 प्लस h2। जब ये h2 है ऊपर वाला, यही तो ऐसे झुक गया यहाँ पे, तो ये वाला भी कितना है h2। इसको a, इसको b, इसको c, इसको d मान लिया। बात ठीक है। अब माना PC बराबर h1 और CD बराबर h2 और CD बराबर है AC के, तो पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई ABD
बराबर कितनी होगी, h1 प्लस h2, जिसका मान हमें निकालना। बात ठीक है। ए भी दे रखा हमें कितना, 8 मीटर, और कोण बी ए सी दे रखा 30 डिग्री। तो हमें h1 h2 का मान निकालना, जोड़ तो ही आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चित्र में आ जाओ। चित्र से समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखो h1 निकालना, इस आधार पता है तो लंब बटे आधार tan 30 लगा दो। tan 30 बराबर लंब BC बटे आधार AB। tan 30 का मान 1/√3, BC का मान h1 बटे AB का मान 8। तो h1 बराबर आ गया, 8 को इधर ले आओ, 8/√3 इसे ही छोड़ दो। तथा दूसरा केस बना देंगे इसी में, इस बार h2 निकाल ले गए, करण यो आधार पता, तो ये लगा लो h1 भी पता लग गया, वरना ये लगा लो कर्ण आधार। तो आधार बटे कर्ण हुआ कोस, सेक भी लगा सको, तो फिलहाल हम कोस लगा रहे हैं, कोस 30। आधार ए बी बटे कर्ण ए सी, कोस 30 का मान √3/2, ए बी का मान 8, ए सी का मान h2, यो इधर यो इधर, तो √3 h2 बराबर 8 दूनी 16, h2 बराबर आ गया 16/√3। तो h1 का मान भी आ गया, h2 का मान भी आ गया। तो अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर h1 प्लस h2, 8/√3 प्लस 16/√3, √3 सेम आ गया, 8 प्लस 16 हो गया 24। 24 का कर दे, यहाँ कर देंगे अब इसका परिमेयकरण, √3 से गुना √3 से भाग, तो 24 √3/√3, 3 अट्ठे 24, तो 8 √3 मीटर, यही है पेड़ की ऊंचाई। अगला जो सवाल है इसे ध्यान से समझियो। ये लिख रहा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, मतलब ऊपर को देख रहा, और इसके पाद का यानी कि उसी से इसके पाद यानी कि नीचे को देख रहा अवनमन कोण 45 डिग्री है। ऐसा करो भाई, ये हो गया केबल टावर और ये हो गया आपका यहाँ पे भवन। ठीक है, सीधा सा कर लियो ना थोड़ा सा, ये हो ज्यादा ही लहक आ गई इनमें, कोई बात नहीं, ऐसा ले लो, अब ठीक सा लग रहा थोड़ा। तो ये हो गया केबल टावर, ये हो गया भवन, ये हमने भवन के कोरस्पोंडिंग ऐसे धरातल मान लिया, और इससे अगर शिखर का उन्नयन कोण देखा तो 30 नहीं 60 डिग्री, और अगर हमने यहाँ से पाद का अवनमन कोण देखा तो ये वाला कितना बना हमारा 45 डिग्री, और ये अवनमन बराबर उन्नयन, तो ये भी कितना हो गया 45 डिग्री। भवन की ऊंचाई दे रखी 7 और इसकी ऊंचाई हमें नहीं पता, तो हमने क्या करा, जब ये 7 है तो ये भी 7 ले लिया, और इसको ले लिया हमने h, तो टोटल हो गया 7 प्लस h। यो a, यो b, यो c, यो d, यो e मान लिया, इस वाली दूरी को अपने पास से x मान लिया, इस वाली दूरी को हमने, जब ये x है तो ये भी x होगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन में माना d बराबर h, d बराबर h, तो जो CE है ये हो गया 7 प्लस h, भवन की ऊंचाई जो हमें निकालनी। BC बराबर AD हमने कितना मान रखा x, और AB हमें पता ही है कितना है 60। ठीक है भाई, इन कोण को लिख दो, कोण BCA 45 डिग्री, कोण DSE 60 डिग्री। तो पहले चलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ये लंब ये आधार, तो tan लगा दो, tan 45 डिग्री बराबर लंब AB बटे आधार BC। tan 45 का मान 1, AB का मान 7, BC का मान x, x बराबर आ गया 7 मीटर। अब इसके बाद समकोण त्रिभुज ABC ADE में, फिर से समकोण त्रिभुज ADE में, ठीक है भाई, ADE में tan लगा दो, tan 60, लंब DE बटे आधार AD, tan 60 का मान √3 बराबर DE का मान h और AD का मान x, और तो √3 बराबर हो गया h बटे x का मान 7, h बराबर आ गया 7 √3 मीटर। अब
जो टावर की ऊंचाई है, टावर की ऊंचाई बराबर हो जाएगी h+7, यानी कि 7√3+7, 7 ले लो कॉमन, √3+1 मीटर। ये आंसर है। √3 का मान अगर दे रखा और अगर तुम्हारा ज्यादा जी कर रहा तो तुम इसमें √3 का मान रख के निकाल लो, ये भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले सवाल में लिख रहा 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार ब्लॉक, ये वाला, और ये हम कर चुके सेट 2 में, ठीक है ना। वहां पर 5 का कई था, सेम प्रोसेस, मतलब 5वें का पहला था, तो वहां से कर लिया अपने आप, सेम सवाल। अगला क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल बता दें। ये मान लो कोई वृत्त है, ये केंद्र है, और जीवा है केंद्र पर 60 डिग्री का अंतरित कर रही। मान लो ये कोई जीवा है जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रही, ये कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, ओ ए बी, बात ठीक है। अब संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड, देखो एक वृत्तखंड तो ये है और इसे छोड़ गया, बाकी जो बच रहा है वो दूसरा वृत्तखंड हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे दीर्घ, इनका क्षेत्रफल बताना, ठीक है। देखो ध्यान से समझियो, सबसे पहले सॉल्यूशन, कोण दे रखा मैं, थीटा का जो मान है वो कितना दे रखा, 60 डिग्री, ठीक है भाई। वृत्त की त्रिज्या दे रखी हमें, कितनी दे रखी, आर का मान 20 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अब इसके बाद लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे, जो लघु त्रिज्या खंड है इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। कैसे लिखेंगे, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और माइनस के त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। किसी भी वृत्त में अगर केंद्र पे 60 डिग्री का कोण बना रही कोई जीवा, तो वो जो त्रिभुज बनेगा जीवा से मिलकर वो समबाहु त्रिभुज होगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल कितना हो गया, या तो 1/2 r² साइन थीटा लगा दो, सबके लिए चलेगा वो, या फिर √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, कुछ भी लगा सको आप। तो हमने लगा दिया 1/2 r² साइन थीटा, थीटा का मान 60/360, पाई फिलहाल ऐसे छोड़ दिया, आर हो गया 20 का स्क्वायर, माइनस 1/2 r 20 का स्क्वायर, साइन थीटा का मान हो गया 60। इसको इससे उड़ाया तो कितना बचा, 1/6 गुना पाई 20 का स्क्वायर 400, माइनस 1/2 20 का स्क्वायर 400, साइन 60 का मान √3/2। ध्यान से समझिए भाई, इससे इसे काट दिया 200 और 2 तिया 6, तो 200 पाई बटे 3, माइनस 2 दूनी 4, काट दिया कितना आ गया, 100√3, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर यही छोड़ सको, क्योंकि इन्होंने √3 का मान नहीं दे रखा, और अगर नहीं दे रखा तो आप यहाँ छोड़ सको, लेकिन अगर आपको दे रखा हो या आपको पता हो, ठीक है ना, तो आप उसमें इनका यूज करके भी अवज्ञा सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। इसके बाद कह रहा दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसा हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई r², और लघु वृत्तखंड का ये निकालना 200 पाई बटे 3 माइनस 100√3, पाई का एज इट इज रखो, r² 20 का स्क्वायर, माइनस 200 पाई बटे 3 माइनस माइनस प्लस 100√3, 20 का स्क्वायर 400 पाई बटे में 1, 200 पाई बटे में 3 प्लस 100√3, लैसा आ गया 3, 4 तिया 12, 1200 पाई माइनस के 200 पाई प्लस के 100√3,
ठीक है भाई। तो 1200 में से 200 गए, 1000 पाई बटे 3 प्लस 100√3। ये आंसर छोड़ दो सेंटीमीटर स्क्वायर में, या फिर इनका मान रख दो, पता है तो अच्छी बात है, मान रख का आंसर निकाल लो, वही आंसर हो जाएगा। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम सेट 7 जो है वो कंप्लीट कर चुके, और आज के बाद हम अनसोल्ड पेपर 2024-23 के सिर्फ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाएंगे। बाकी अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस अलग से पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन का नाम, इसका कोड लिख दो, ठीक है ना, जैसे भी जी करे इस तरह से आप पूछ सकते हो। तो उसकी हम वीडियो बना के डाल देंगे, फिर आप वो भी देख लेना। तो भाई कुल मिला के मेहनत करो, अच्छी बात है, बहुत ज्यादा मेहनत करो और ज्यादा अच्छी बात है।